क्या आप जानते हैं जयपुर का आमेर फोर्ट सिर्फ एक खूबसूरत किला नहीं बल्कि अपने अंदर कई दिलचस्प कहानियां और रहस्य समेटे हुए है। यहाँ आपको शाही महल, खूबसूरत शीश महल, सकरी गलियों वाली भूल भुलैया और पहाड़ों के बीच से दिखाई देने वाले शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज मेरे साथ घूमते हैं आमेर फोर्ट और जानते हैं इसकी कुछ खास बातें। तो दोस्तों आज हम निकल चुके हैं जयपुर के ऐतिहासिक और खूबसूरत आमेर फोर्ट की तरफ और इस सफ़र की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई कि रास्ते में एक बार फिर नज़र आ गया हमारा प्यारा सा हवा महल। हवा महल के बाद आगे बढ़े तो रास्ते में ये खूबसूरत झील भी मिल गई। जयपुर की सड़कों पर सफर करते हुए ऐसे खूबसूरत नज़ारे अचानक मिल जाए तो सफर और भी खास हो जाता है। और तभी हमें अचानक ये हाथी दिखाई दिया तो हमने भी इसे कैमरे में कैद कर लिया। जैसे जैसे हम आमेर फोर्ट की तरफ आगे बढ़े रास्ते काफी सकरे और घुमावदार होते गए। एक जगह तो हमें सच में लगा कि क्या हमारी गाड़ी यहाँ से निकल पाएगी। रास्ता देखकर थोड़ी टेंशन तो हुई, लेकिन हमने आमेर फोर्ट के रास्ते में ही एक गाइड बुक कर लिया था तो वही हमें इस रास्ते से लेकर जा रहे थे। गाइड को रास्ते की अच्छी जानकारी थी, इसीलिए हम आराम से आगे बढ़े। यहाँ कार की पार्किंग चार्ज 50 रुपीज़ थी। पार्किंग एरिया पहुंचने के बाद हस्बैंड ने हमें वहीं उतार दिया ताकि मैं बच्चों के साथ आगे जा सकूं और वो गाड़ी पार्क करने चले गए। आमेर फोर्ट पहुंचकर मैंने और बच्चों ने यहाँ के स्थानीय पगड़ी पहनी। बच्चों ने ये प्यारे से डिजाइनर छाते भी लिए और पहाड़ों के इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में कैद कर लिए। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए तो हमने साथ में कुछ प्यारे से मोमेंट कैमरे में कैद कर लिए। यहाँ पे टेम्पल बने हुए हैं। अब ये जो अपन पैलेस देख रहे हैं, कोई पैलेस नहीं बना होता, सबसे ओल्ड फोर्ट है। और देख रहे पहाड़ी पे वो है जयगढ़ फोर्ट। ये इसके प्रोटेक्शन वॉल है, पहाड़ों बनी हुई 11 किलोमीटर राउंड में। चाइना वर्ल्ड है, वर्ल्ड की तीसरी वॉल है। पहली चाइना, दूसरी कुंभलगढ़, तीसरी वाली दीवार है। नीचे देखो डाउन साइड में छोटा सा पैलेस दिख रहा है। ये भी राजपूतों का सबसे ओल्ड पैलेस होता है, लेकिन ये टूरिस्ट के कभी ओपन नहीं हुआ क्योंकि अंदर से पूरा डैमेज है, रिपेयरिंग चल रहा है। ये पैलेस सबसे लास्ट में बनाया गया था, इसकी जानकारी आपको मैं दूंगा। देखिए यहाँ रास्ता देख सकते हैं। नीचे से ऊपर आने के बाद यहाँ से रास्ता हल्का इसे यू टर्न लेते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाता है और फिर इसी रास्ते से हमें आगे जाना होता है। आगे आते ही आगे सामने था इतना बड़ा आंगन कि चारों तरफ नज़र घूमने लगी। चारों तरफ की ये इमारतें और पूरा माहौल देखने में बहुत शानदार लग रहा था। आगे हम शिला माता के मंदिर की तरफ भी गए, लेकिन उस समय दर्शन नहीं हो पाए, इसलिए हम बाहर से ही देखकर हम आगे बढ़ गए। आमेर फोर्ट का यह मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल कहलाता है। इसका नाम उगते सूरज की दिशा की ओर होने से जुड़ा है। इसी द्वार से प्रवेश करने पर हम जलेब चौक पहुंचते हैं, जो आमेर फोर्ट का मुख्य आंगन है। पुराने समय में युद्ध से लौटने वाली सेनाएं अपने जीत का सामान लोगों को दिखाती थी। आमेर फोर्ट आमेर विलेज में होने के कारण 3 राजाओं ने इसे कंप्लीट किया। सबसे पहले राजा मानसिंह फर्स्ट ने 1589 में इसकी नींव रखी। फिर आए मिर्जा राजा जयसिंह, फिर आए सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को जयपुर शहर बनाया, 11 साल के उन्होंने राजा बन गए। उन्होंने इसके लिए बनाने में 137 साल लगे। ठीक है, पैलेस बना हुआ है 4 पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट आ गया नीचे जलेब चौक। जलेब चौक का अर्थ क्या होता है? जो फारसी लैंग्वेज होती थी, फारसी लैंग्वेज सेना का परेड होता है, उसको जलेब चौक का है। यहाँ पे सेना की परेड होती थी और जब परेड होती थी दोनों सबसे बनी गोल वाली, इसमें राजा एक राजा को फादर बेटा करते थे सिंहासन लगा। अगर आपने मूवी देखी हो वीर, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, गोवर्धन, मणिकर्णिका, सबका शूटिंग यहीं पे हुआ, शूटिंग में। अच्छा यहीं पे हुआ है सबका शूटिंग? अब राइट हैंड पे देख रहे दरवाजा, ये सूरजपोल गेट है। इसे रॉयल फैमिली एंट्री लेती थी एलिफेंट की सहायता से। इस दरवाजे पर एंट्री है चांदपोल दरवाजे। आम पब्लिक अंदर आती थी, आम पब्लिक अलाउ की थी शिला माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। बिल्कुल सामने देखिए डाउन साइड से वगैरह लगे हुए। हाँ, कैंटस में घोड़े के तवेले होते थे, ऊपर छोटे छोटे विंडोज दिखेगी आपको। सब सैनिकों के रूम होते थे।
यहाँ सामने आमिर फोर्ट की सामान्य किचन था, जहाँ रोजमर्रा के लिए खाना तैयार किया जाता था। इसके बाद हमारे गाइड ने हमारा एक खूबसूरत वीडियो बनाया, जिसमें आमिर फोर्ट के आसपास का पूरा नज़ारा अच्छे से कैप्चर किया। यह शॉट मुझे बहुत पसंद आया। हम आगे बढ़े। शीश महल से पहले हम इस खूबसूरत हॉल में पहुंचे, जहां ऊपर की सजावट में गोल्डन चमक साफ दिखाई देती है। गाइड ने बताया कि इस सजावट में 24 कैरेट शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद आमिर फोर्ट का यह खूबसूरत हरा भरा हिस्सा देखने को मिला, जहां चारों तरफ हरियाली और खुला खुला नजारा था। और अब हम पहुंच गए हैं आमिर फोर्ट के बेहद खूबसूरत शीश महल में, जहां दीवारों और छत पर लगे अनगिनत शीशे रोशनी पड़ते ही पूरे महल को सितारों की तरह चमका देते हैं। सच कहें तो इसे देखकर उस दौर की कला और कारीगरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। शीश महल के सामने बने इस हिस्से में छोटी सी जल व्यवस्था से पानी बगीचे की ओर जाता है। यहाँ ऊपर रानी के झूले के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। महल की बनावट में ऐसी छोटी छोटी चीजें उस समय की खूबसूरती और सोच समझकर बनाई गई वास्तुकला को दिखाती है। ये चंदन की लकड़ी का खूबसूरत दरवाजा है, जिस पर हाथी दांत से की गई नक्काशी इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। इसके बाद गाइड हमें आमिर फोर्ट की भूल भुलैया में ले गए। यहाँ कई सकरे और आपस में जुड़े हुए रास्ते हैं, जिन्हें देखकर सच में समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। पुराने समय की इस बनावट में एक अलग ही रोमांच महसूस होता है। हम आमिर फोर्ट के टॉप फ्लोर पर पहुंचे, जहां से पहाड़ियों पर बना जयगढ़ फोर्ट साफ दिखाई देता है। गाइड ने बताया कि जयगढ़ यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप पुराने हथियार और तोपें देखना चाहते हैं तो जयपुर फोर्ट जरूर जा सकते हैं। यहां से आसपास का पूरा पहाड़ी नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। इसके बाद हम आमिर फोर्ट से नीचे की ओर उतरने लगे। रास्ते में दासियों का कमरा भी देखने को मिला। फिर इन्हीं सकरी गलियों और भूल भुलैया जैसे रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़े। अब हम आमिर फोर्ट के सबसे पुराने हिस्से राजा मानसिंह के महल में पहुंच चुके थे। यहाँ उनकी 12 रानियों के लिए अलग अलग आवास बनाए गए थे, जो एक ही आंगन के चारों ओर बने हुए थे। हर कक्ष का अपना अलग प्रवेश द्वार था, लेकिन सभी कमरे इसी साझा आंगन से जुड़े हुए थे। इस खूबसूरत आंगन में जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। गाइड ने बताया कि फिल्म के कुछ खास दृश्य यहीं फिल्माए गए थे, इसलिए इस जगह को देखना हमारे लिए और भी खास रहा। यहाँ बाहर की तरफ ऊपर जाने के लिए अलग से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जो किले के ऊपरी हिस्से तक जाती थी। हम ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से नहीं बल्कि ढलान वाले रास्ते से गए थे।
ये है आमेर फोर्ट की शाही रसोई, जहां राज परिवार के लिए भोजन तैयार किया जाता था। उस दौर में शाही रसोई की अपनी एक खास व्यवस्था हुआ करती थी। आगे बढ़ते हुए हमें सर्वेंट क्वार्टर भी देखने को मिले, जहां उस समय महल में काम करने वाले लोग रहते थे। यहाँ रानियों के कपड़े और सामान रखने के लिए संदूक का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से लेके जयगढ़ 2 किलोमीटर। हाँ, रानियों के निकलने के लिए युद्ध की स्थिति में। हाँ। अब ये देखिए कढ़ाइया इधर पीछे आपके, ये 14 अक्टूबर में शूटिंग हुई थी, शूटिंग वाले लाए थे करके ये रखते चल रहे आर्टिफिशियल। गाइड ने बताया कि जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान इस्तेमाल की गई ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ आज भी यहाँ रखी हुई है। उस दौर की शाही रसोई की भव्यता का अंदाजा इन्हें देखकर लगाया जा सकता है। जोधा अकबर वाले आए थे ना शूटिंग करने के लिए। हाँ। वो छोड़ के चले गए। देखिए पैलेस तो ये आपका कंप्लीट, तो पैलेस का टिकट लिया है ना, तो उसी के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो आपको नीचे देखना पड़ेगा गांव के अंदर। ठीक है। इसको आर्ट गैलरी बोलते हैं, जिस लोग से फेमस है कि किला कला। तो किला आपने देख लिया, आपकी ओल्ड कला होती थी। आमेर फोर्ट के अंदर छोटी छोटी दुकानों पर कई खूबसूरत हस्तशिल्प और सजावटी चीजें भी देखने को मिली। हमने भी यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। 100 का लिया ये मोर एंड कैमल। हमें बताया गया कि ये जगह भी हमारे टिकट में शामिल है, जहां गाइड लेकर जा रहा था, लेकिन टिकट पर ऐसा कुछ लिखा नहीं था। बाद में हमें पता चला कि ये एक निजी दुकान थी। इसलिए अगर आप भी आमेर फोर्ट घूमने जाएं तो गाइड की बताई ऐसी जगहों को पहले कंफर्म जरूर कर लें। वैसे हर गाइड ऐसा नहीं होता। हवा महल और सिटी पैलेस में हमारे गाइड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। तो दोस्तों, आमेर फोर्ट का हमारा ये खूबसूरत सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं पन्ना मीना का कुंड की ओर। वहाँ का पूरा सफ़र आपको हमारे अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।